कहते हैं ना, कदम चूम लेती है खुद बर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपने हिम्मत न हारे। सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन के गांव का एक जवान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का डिजिटल इंडिया और विज्ञापन का डिजिटल गांव के सपनों को साकार करने दिल्ली पहुंचा। काम तो बड़ा था लेकिन इरादे मजबूत थे। वसाइल की कमी के बावजूद भी वह आज जोकीहाट से पहुंचकर ओखला के DLF प्राइम टावर में एक कंपनी खड़ी कर दी, जिसमें 2 लाख से अधिक देश भर में आज रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है। कई चुनौतियों के बावजूद भी ये सब कैसे संभव हो पाया, आइए हमारे साथी मेराज खालिद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वायस मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मेराज खालिद। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली में एक कंपनी है ईज़ीपे, जो देश के गांव-गांव तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, अपनी खिदमत देती है। ईज़ीपे कैसे संभव हुआ कि गांव-गांव तक पहुंचा? एक गांव का लड़का बड़ी कंपनी खड़ा करके यहां तक इस कंपनी को पहुंचाया। किस तरह ये संभव हो सका है? क्योंकि डिजिटल भारत में जी रहे हैं। ईज़ीपे क्या है? उसी डिजिटल भारत का एक हिस्सा है। आइए हम ईज़ीपे के बारे में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ईज़ीपे के CEO फाउंडर शम्स तबरेज़ भाई। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा वायस मीडिया में, और उसके साथ ये सवाल कि ईज़ीपे कैसे 4 साल के इस कम मुद्दत में गांव-गांव तक पहुंचा, कैसे संभव हो सका है जी? सबसे पहले मेरा आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला आज ईज़ीपे के बारे में जानने के लिए। ईज़ीपे एक सोच है। ईज़ीपे एक मुकाम ऐसा है जहाँ पे पाने के लिए, शिद्दत से करने के लिए हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ नोटबंदी भी थी पूरे हिंदुस्तान में, तो बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। वो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी कि लोगों का दिन भर उसमें गुजर जाया करता था। आज भी आप और हम तो गांव से आते हैं, आपको वहाँ पता होगा कि गांव में बैंकों की संख्या कम है। लोग कहते हैं, सरकार कहती हैं कि हमने डिजिटल बना दिया, लेकिन क्या आप सोचें इस बात को, क्या आज भी भारत पूरी तरीके से डिजिटल है? क्योंकि भारत हमारा गांव में बसता है, सिर्फ कागज पे डिजिटल है, जमीन पे नहीं है डिजिटल। आज भी वो गांव में वो महिलाएं, वो बूढ़े लोग, वो लंबी लंबी लाइनें बैंक में लगाते हैं, क्योंकि बैंकों की संख्या कम है और लोग ज़्यादा हैं, और हर चीज़ का पैसा बैंक में ही आता है। यदि बैंक जाने के लिए लोगों को अपनी दिन की दिहाड़ी खत्म करके पूरी दिन बैंक में लाइन लगा के तब पैसा निकालना पड़ता है, तो हमने ये देखा, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक ऐसा उपाय लगाया जाए कि हर आदमी के घर में बैंक हो, हर चौक चौराहे नुक्कड़ पे बैंक हो, हर दुकान, किराना दुकान, पान दुकान, हर दुकान बैंक हो। हम हर दुकान में बैंक जैसी सुविधाएं देंगे, जिसे कहेंगे ईज़ीपे डिजिटल भारत, और तभी ये देश का डिजिटल भारत बनने का सपना पूरा होगा, जब एक एक दुकान पे बैंकिंग ही सुविधा होगी। उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों का टाइम भी बचेगा। उन्हें मन करेगा कि मैं दिन भर काम करूं, रात में मैं जाके पैसा निकालूं, तो नज़दीक वाले दुकान पे जाए, जिसे कहा जाएगा ईज़ीपे बैंक वाली दुकान, वहां जाए और जाके पैसा निकाले। ये है सोच पूरी तरीके से ईज़ीपे का। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने उस एरिया को भी अच्छे से देखा है। वहाँ पर आज भी ऐसा डिजिटल भारत है जहाँ पेट्रोल पंप पर आप स्कैन करके पैसा नहीं दे सकते हैं। मैंने वो दिन भी देखा है जब 2000 रुपये निकालने के लिए सुबह 8 बजे बैंक जाती थी घर की औरतें, 4 बजे वो 2000 रुपये निकाल करके लाती थी। उस दौर के बाद ये दौर आया है जब हर चीज़ ऑनलाइन हो गया। अभी भी गाँव में ये चीज़ ख्वाब है कि मोबाइल से भी पैसा निकलता है, कैसे निकल जाता है फिंगर के द्वारा। इन सब चीज़ों को करने के लिए ये आइडिया, ये ख्याल कैसे आया आपको? मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ये सब भीड़ को देख करके और ऐसी चीज़ें देख करके, क्योंकि मैं भी झेला हूँ, मैं भी आपके जिस तरह गाँव से ही आया हूँ, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसकी एक शुरुआत करें हम लोग। हमने फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैं बैंकों से संपर्क किया कि क्या बैंक के पास ऐसी कुछ उपाय हैं कि हम बैंक को लोगों के घर के पास तक पहुंचा सके। तो फिर हमारा सबसे पहला बैंक पार्टनर बना यस बैंक, और यस बैंक के साथ हमने पार्टनरशिप करके उनकी सारी सर्विसेज को अपने पैनल में लाया। आज हमारे साथ 12 बैंक पार्टनरशिप में हैं, जिनकी हम सर्विसेज आपके पास और आपके लोगों तक, हमारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी क्या है कि लोगों के पास पैसे निकालने के लिए, जहां आपने कहा अभी कि सुबह से जाने के बाद 4 बजे जब होता था तो पता चलता था कि 2000 रुपये निकाल के आया, तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि लोगों की दिहाड़ी भी खत्म, लोगों का टाइम भी खत्म, और तब इतनी नुकसान होती थी। तो उस चीज़ के लिए हमने फिर इसकी शुरुआत की, और आज
4 साल 2018 को हमने 15 अगस्त 2018 को इसकी शुरुआत की और आज लगभग 4 साल होने जा रहा है। और ईजी पे कहाँ है ये अब सारे लोग देख रहे हैं और सारी गूगल देख रही है। एपीएस की और सब कंपनियों में और इजी पे में क्या फ़र्क है कि इजी पे इजी है? सर ईजी पे का टैगलाइन ही है सबसे इजी। वो इसलिए है कि दूसरी कंपनियां मैं किसी एक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये है कि हम दूसरों से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी कंपनियों की गलतियों को हम सीखते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारे साथ काम करते हैं वो हमारे एक रिटेलर होते हैं और वो जो रिटेलर होते हैं वो हमारे द्वारा एक हमारी सर्विस चला के वो भी कमाते हैं और हमारी भी इनकम होती है। तो हम चाहते हैं कि उनको बेहतर सपोर्ट दे सके, उनकी बेहतर आमदनी कर सके, तो उनकी सपोर्ट सिस्टम हम सबसे अच्छा रखते हैं। दूसरी कंपनियों में कस्टमर केयर पे कॉल करने में आपके समय का 15 मिनट बर्बाद होगा। हमारे यहाँ कस्टमर केयर को कॉल करने में 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन है। मतलब कॉल भी लगेगा एक डायल में और 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन है। मतलब आपका समय कम और काम ज़्यादा। ये चीज़ें हैं जो दूसरे से अलग बनाती हैं। हिंदुस्तान भर में इसके कितने रिटेलर होंगे? हमारे 2 लाख प्लस रिटेलर हैं और ये अपने आप में अचीवमेंट है कि आज 2 लाख लोगों का हमारा परिवार है। हम यहाँ पर 3 चीज़ देख रहे हैं कि कहीं पर लिखा हुआ इजी पे और कहीं इजी मनी, इजी मार्ट, ये 3 अलग अलग नाम है। जी 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 जी। तो एक ही है या अलग अलग काम करते? जी, हमारी कंपनी का जो नाम है वो है एमजे डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, इस कंपनी के 3 ब्रांड हैं, इजी पे, इजी मनी और इजी मार्ट। इजी पे के द्वारा हम डिजिटल सर्विसेज आम लोगों तक मुहैया करवाते हैं। इजी मनी के द्वारा हम फाइनेंस का काम करते हैं, जो कि छोटा लोन हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इजी मार्ट में हम प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट जैसे अभी हम एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जर इत्यादि बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि जो हमारे साथ एजेंट, हमारे जो रिटेलर बन के काम करते हैं, उनके दुकान से कंप्लीट सर्विस मिले ताकि वो आमदनी बना सके। आज के डेट में ईजी पे यदि कोई रिटेलर हमारा काम करता है, 100% वो हमारी सर्विसेज को लेकर के एक दुकान खोल के वो बैठता है और हम जैसा बताते हैं यदि वो करता है ऐसा, तो 15 से 20 हजार रुपये आमदनी उसकी फिक्स है महीने की। क्योंकि इजी पे का है रोजगार देना, ये रोजगार दिया उसने। ये इजी पे जहाँ देश को डिजिटल बनाने में अपना योगदान दे रही है, वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्रदान कर रही है। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त एपीएस में फ्रॉड भी बहुत चल रहा है, तो इन फ्रॉड से लोग कैसे बचें, इसके बारे में भी आप बता दीजिए। सबसे पहले क्या है कि हमारा, जैसा कि आपको हमने हमारी बातें ही कुछ देर पहले हमने बताया कि आज भी पूरी इंडिया डिजिटल नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने इसका सिस्टम बनाया है कि फ्रॉड से आप बच सकते हैं। उन्होंने एक एम आधार करके एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें बताया है कि आप अपनी जो थंब इम्प्रेशन है उसको ब्लॉक करके रखें और जब जब आप थंब इम्प्रेशन कहीं दे तब उसको अनब्लॉक करें। लेकिन वो सिस्टम एप्लीकेशन पे है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे है। क्या एक गांव के बूढ़े लोग ऐसा कर पाएंगे? उसके साथ ये होगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ओटीपी द्वारा आधार को लॉगिन करना होगा। हम तो देख रहे हैं कि गांव देहात में 90% लोगों के आधार से मोबाइल नंबर तक लिंक है। बस यही मैं अभी बता ही रहा था आपको कि क्या ये संभव है कि वो सरकार के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन आम लोग, आम बूढ़े लोग, आम औरतें उस चीज को यूज कर पाए? नहीं, इसमें सरकार को कुछ कदम उठाना होगा, उसे ऐसा आसान बनाना होगा कि लोग अपनी मर्जी से उसको ऑफ कर ले और उसको ऑन कर ले। क्योंकि आजकल अंगूठे का वो गलत निशान भी बन रहा है, कॉपी हो रहा है, काफी भुगतान ऐसा हो रहा है। तो उनसे बचाव के लिए अंगूठे के फिंगरप्रिंट को रोकने का एक सिंपल प्रोसेस गवर्नमेंट को बनाना चाहिए और ऐसा हम लोगों ने मांग भी किया है। कोई इजी पे से जुड़ना चाहे तो वो क्या स्टेप हो सकता है जुड़ने के सर लिए? जुड़ने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि वो अपने नज़दीक के ईजी पे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ विजिट करें और उनसे जुड़े, ताकि वो उनको बेहतर सिखाएंगे भी, वो अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं, आपके नज़दीक में होते हैं। दूसरे, वो उनसे ऊपर एक है हमारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वो उनके पास जो वो जिले में होते हैं उनसे भी जुड़ सकते हैं, वो भी बेहतर सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा यदि इन 2 चीज़ों से आपको परहेज है तो आप ऑनलाइन हमारा गूगल प्ले से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ खुद से आप रजिस्टर कर सकते हैं और मात्र 6 मिनट में अपनी केवाईसी करके हमारी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके इन सब जानकारियों को दी, इसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।